अच्छा, हेडलाइन आपका ये थंबनेल, ठीक है। हेलो गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा, ये सब क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा तो ज्ञान किसको होगा? आपको कैसे हो जाएगा जी? ऑब्जर्वेशन। आपको ये वर्ड बताया किसने? आप ये करोगे आपको सिलेक्शन मिलेगा, सिलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। आईआईटी चले जाए, क्या पता अच्छी सी गर्लफ्रेंड भी बन जाए, आईआईटी एंड गर्लफ्रेंड। सोचो क्या मतलब और होगा भाई। काट के भी चली गई तो बोलोगे आईआईटीएन से कटवाया हूँ। आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप इधर मुंह नीचे करके उबासी ले रहे थे। हाँ, बताओ क्या करना चाहिए सेकंड क्वेश्चन के लिए? कोई आइडिया? ये वाले हिस्से में सिर्फ बाल उगा रहे हो, कुछ और उगाओ। सोचो सोचो, रेसिप्रोकल नियम से। वाह, बहुत अच्छे। मोदी जी आपको देख के बोलते कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एग्जाम्पल हो आप उसके। पता सबको होता है। पता नहीं आप लोग क्या क्या सोच के हंस रहे हो, मैं तो बेचारा सीधा साधा सा बच्चा हूँ। अच्छा, स्पीच, 3 इडियट वाली स्पीच अभी तक लोगों के जहन में जिंदा है। वो तो मेरे बहुत पहले, तब मैं बच्चा था जब वो मूवी आई थी, और आप लोग तो तब हुए भी नहीं होंगे शायद। हो गए थे आप लोग? कब के मतलब लॉन्च हो? लॉन्चिंग ईयर क्या है आप लोगों का? 2009, 2008 या 2009 में लॉन्च हुआ आप लोग। log x को 1/x बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? YouTube पे लेक्चर देखने वाले लोग भी अभी आप सोचो वीडियो पॉज करके देखते सोच पाते हो कि नहीं? सुनो बालकों सुनो, करते हैं ये काम। कोई एक सवाल जो आपसे बना। सेकंड बन गया? सेकंड बन गया आपसे? अच्छा, पहला तो हर किसी से बनने लायक है, सेकंड किसी से बने तो मेरे को अच्छा लगेगा। सेकंड बना? बोलो आंसर, आंसर बोलो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि अगर ओमेगा का पावर 5 करने पर 1 आता है तो ओमेगा का पावर 4 या ओमेगा प्लस ओमेगा का पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 12 प्लस ओमेगा टू द पावर 60 इज इक्वल टू कितना? देखो बच्चों, ओमेगा का पावर 4 ओमेगा का पावर 4 होगा, लेकिन ओमेगा का पावर 8 जो है वो ओमेगा का पावर 3 होगा। पूछो क्यों? अरे पूछो तो क्यों? क्योंकि ओमेगा का पावर 5 1 है, तो 6 ओमेगा होगा, 7 ओमेगा स्क्वायर होगा और 8 ओमेगा क्यूब। तो ये क्या बनेगा बच्चों? ओमेगा क्यूब। ये क्या बनेगा? ओमेगा का पावर 10 1 होगा, तो ओमेगा का पावर 11 ओमेगा होगा, और ओमेगा का पावर 12 ओमेगा स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा ये? और ओमेगा का पावर 16 कितना होने वाला है? ओमेगा। अगर इसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो 0 होता है क्या? 5 रूट ऑफ यूनिटी। तो इन सब का सम कितना होगा? -1। कितने लोगों का आंसर है? हाथ उठा के बोलना जरा। तुम आए तो आया मुझे याद। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सेकंड का आंसर अब मैं बनाऊंगा ना। सेकंड का आंसर तो मेरे अलावा मैं ही बना सकता हूं। देखो बच्चों, जब भी कभी साइन ए माइनस आयोटा कॉस ए रहे तो थोड़ा सा रफ करते हैं, ROUGH, ठीक है। साइन ए माइनस आयोटा कॉस ए रहे, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें हम एक बार आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार आयोटा डिवाइड करते हैं। 1 बाय आयोटा टाइम्स अब ये बन जाता है आयोटा साइन ए, उसको हम यहां लिख देंगे, और यहां आयोटा कॉस ए होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, जिसकी वजह से कॉस ए हो जाएगा, और आयोटा साइन ए प्लस ए के साथ। तो इसे 1 बाय आयोटा टाइम्स ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, और आयोटा को लिखते हैं यानी आयोटा ए लिख सकते हैं, और इस 1 बाय आयोटा को लिखते हैं e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। हम चाहें तो इसे e टू द पावर आयोटा a माइनस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? लिख पाएंगे? चलो, ये काम, ये चीज का इस्तेमाल हम उस क्वेश्चन में जरूर करेंगे।
इस पूरी चीज को अगर आप ए कहते हो, क्या कहते हो? ए। तो ये चीज क्या कहलाएगी? बी कहलाएगी। क्या बावड़ी पूछ लो हमड़ी मूछ? ये ए है तो वही ना है ये भी। आप लोगों को एबीसीडी आता है मतलब किधर भी घुसाओगे। एक एबीसीडी क्या सीख लिया, खुदा नहीं लग गया लड़का। 1 से 12 तक देखो क्या बन जाएगा बच्चों? साइन ए माइनस आयोटा कॉस ए। अगर हमने इसमें आयोटा मल्टीप्लाई किया और 1 बाय आयोटा बाहर मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड की चीज है, तो ये 1 बाय आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस आयोटा कॉस ए क्या होता है? आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस आयोटा कॉस ए, तो ये हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी ये चीज साइन ए माइनस आयोटा कॉस ए किसके इक्वल होगा? 1 बाय आयोटा टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए, जिसको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा टाइम्स ऑफ e टू द पावर आयोटा a। लिख पाएंगे? इसी का क्या है? सिग्मा। क्या है इसका? सिग्मा। सिग्मा कहां से? 1 से 12 तक। अब देखो 1 बाय आयोटा इंटू ये जो है वो है e टू द पावर आयोटा a के बदले कितना? लेमडा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई बाय 13। क्या आएगा? 2 पाई बाय 13। फिर e टू दी पावर आयोटा, अब लेमडा की वैल्यू 2 पुट करेंगे कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय 13। कितना आएगा? फिर आएगा e टू दी पावर आयोटा 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय 13 बरोबर एंड सो ऑन। डग 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 लास्ट में क्या आएगा? e टू दी पावर आयोटा 13th रूट ऑफ यूनिटी। नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस सीरीज को देख के हमें पता चलता है कि ये सीरीज 13th रूट ऑफ यूनिटी है, जिसका पहला टर्म ये है। इसका एंगल कितना है? 2 पाई बाय 13। दूसरा एंगल कितना है? ये भी 2 पाई बाय 13 घुमाया गया ताकि वो 4 पाई बाय 13 हो जाए, और ये भी 2 पाई बाय 13 ही एंगल है इसका, ताकि ये 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय 13 हो। तो मान लो कि ये √1 हुआ, ये √2 हुआ, ये √3 हुआ, √4 होगा। इसी प्रकार डग 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 डग। ये रूट नंबर कितना है बाबू? रूट नंबर 12 कि 13? 12 है ये। √1 में 2 पाई बाय 13 है, तो √12 में कितना है? 12 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय 13। अगर इन सभी रूट्स को ऐड किया जाए, आपको पता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 से लेकर के R12 और 1 को भी ऐड कर दिया जाए तो 0 मिलता है। ये बात आपको मालूम है? इसीलिए इसका वैल्यू कितना होगा? -1। तो इसीलिए इसका वैल्यू कितना होगा? समझे? ये पूरी सीरीज का वैल्यू कितना आएगा? क्योंकि ये 13th रूट ऑफ यूनिटी का 12 रूट का सम है। ज़्यादा टेक्निकल हो गया लैंग्वेज। 13th रूट ऑफ यूनिटी में से 12 रूट का सम है, तो 12 इमेजिनरी रूट का सम है, तो इस सब का सम कितना हो गया? -1। कितनी वैल्यू हो गई इसकी? -1। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने, क्या हुआ ये? -1। -1 को मेरा मन कर रहा है आयोटा स्क्वायर लिखने का। नीचे के आयोटा से ऊपर के आयोटा को गायब करने पर आंसर आएगा आयोटा। बोलो कौन सा रॉकेट साइंस था? बोलो कितने लोगों को समझा ये चीज? थोड़ा बहुत समझ रहा है? ये नहीं बात पूरे दिमाग में आ भी नहीं रहा है? ठीक है, कितने लोग समझ गए जरा बताना। मेरी नज़र इस पे टिक गई, सबको आ गया है, एक रह गए। बोलिए सर क्या समस्या है, कहाँ से प्रॉब्लम है? आए समझा पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो ये वाले हिस्से में थॉट को उत्पन्न करो। किसको उत्पन्न करो? सोच डेवलप करो अपनी। जटिल सोचना पड़ेगा भाई, नहीं तो बहुत सारे लोग इतनी बड़ी सीरीज देख के ही दम तोड़ देंगे। लोगों को लगा अच्छा इसको अब कैसे करूंगा, पर कंसेप्ट पता है मुंह बंद करके कि ये यहां पर लोकेट होगा पहला टर्म, यहां लोकेट होगा दूसरा, यहां लोकेट होगा तीसरा, ये चौथा, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। ये 12 तक है और इन सब को ऐड करने पर 1 आता है, इसलिए सिर्फ इतना का सम -1 हो जाएगा। और ये पूरी सीरीज का सम सिंपली -1 आ गया। और -1 आने की वजह से -1 को आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे आयोटा से, आयोटा बच जाएगा। चलो भाई, तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर
आयोटा। ऐसी आयोटा नहीं होती, आयोटा थोड़ी कर्वी है। चलो भाई थर्ड नंबर, ओमेगा का पावर n, जहां तक मुझे आप पर भरोसा है और क्वेश्चन पे भी भरोसा है कि किसी ने इसे छुआ भी नहीं होगा, टच भी नहीं किया ना आपने इसको। अच्छा, तो कौन करेगा इसको? मैं करूं? कहाँ करूं मैं इसे? अरे तो बोर्ड तो पूरा भरा हुआ है, मिटा दो उसको। आपको ये लिखना है तो लिखो। देखो जे जो बात है, ये ओमेगा पावर n, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ओमेगा पावर n 1 है तो ये करना है। ऐसा टाइप का सीरीज आप सबको नहीं पता है पर मैं बता दे रहा हूँ, AGP में आता है। मालूम है AGP क्या होता है? कब पढ़े थे? सीक्वेंस सीरीज में अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े थे। कैसे करते थे? R मल्टीप्लाई करके स्लैंट सब्ट्रैक्शन, याद है कि नहीं है? R मल्टीप्लाई करके स्लैंट सब्ट्रैक्शन। ओके, तो उसी विधि का इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हल। ये सवाल हल करते हैं। देखो बच्चों, ओमेगा पावर n 1 दिया है और ये दिया है, मान लो कि समेशन ऑफ सीरीज इज इक्वल टू समेशन ऑफ सीरीज s इज इक्वल टू 1 to n AR टाइम्स ऑफ, तो ये AR टाइम्स ऑफ ओमेगा पावर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A को बाहर 1 से n R टाइम्स ऑफ ओमेगा पावर n माइनस 1 है R माइनस 1 प्लस B ओमेगा का पावर R माइनस 1 से n। अब इस चीज का वैल्यू नाम रख दो A, क्या नाम रख दो? A। हम A सॉल्व करते हैं, तो मान लो A क्या है बाबू? 1 पुट करो तो पहले ओमेगा आएगा, क्या आएगा? ओमेगा नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 2 पुट करो तो 2 ओमेगा आएगा। फिर 3 पुट करो तो 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर 4 पुट करो तो 4 ओमेगा क्यूब आएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा? n पुट करेंगे तो n इंटू ओमेगा पावर n माइनस 1। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? ये है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको सम करने के लिए इसी का रेशियो यानी ओमेगा बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के बाद स्लैंट सब्ट्रैक्शन करना है, ये विधि है। तो हम ओमेगा n ओमेगा a कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, जिससे ये वाला टर्म ओमेगा दिखेगा, ये वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर और ये वाला टर्म ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन, ये वाला टर्म n इंटू ओमेगा का पावर n। इसके बाद करेंगे स्लैंट सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? हाँ मैं तो थक गया। 1 माइनस ओमेगा का पावर इंटू n इक्वल टू ढिचिम क्या हो जाएगा जी? 1 को छेड़ने का नहीं, लेकिन 2 ओमेगा माइनस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा क्यूब माइनस 3 ओमेगा क्यूब इक्वल ओमेगा क्यूब। डक 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 डक। कितने टर्म्स होते हैं इसके? n माइनस 1 टर्म्स। कितने टर्म्स होते हैं? यहाँ से यहाँ तक n माइनस 1 टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? और लास्ट वाला टर्म बच जाता है n इंटू ओमेगा का पावर n। क्या बचता है? n इंटू ओमेगा का पावर। देखो सौभाग्य से ये 1 भी इसी GP का पार्ट है। ये अगर GP है तो उसमें एक टर्म 1 ऐड कर देंगे तब भी GP ही रह जाएगा। क्या कहते हो? हाँ तो करो। ओके, तो ये 1 माइनस ओमेगा इंटू a इज इक्वल टू, ये हो गया GP। कितना हो गया ये है GP ऑफ कितने टर्म्स? यहां से यहां तक n माइनस 1 टर्म्स थे, एक और ऐड कर दिया, कितना टर्म्स हो गया? और GP के सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू रेशियो टू द पावर n माइनस 1 बाय रेशियो माइनस 1। सबको मालूम है बात? क्या बोलते हैं? किसी को कंफ्यूजन कुछ? ओके, तो ये हो जाएगा 1 इंटू रेशियो, इट मीन्स ओमेगा। ओमेगा 1 इंटू ओमेगा का पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस 1 माइनस n ओमेगा का पावर n। सही है बच्चों? ओमेगा का पावर n का वैल्यू कितना? 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ओमेगा का पावर n की वैल्यू कितनी? 1 माइनस 1, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? तो a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों?
इट्स implies that a इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस ओमेगा। कोई कंफ्यूजन है कुछ नहीं? तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? a के वैल्यू कितना आया? n 1 माइनस ओमेगा। अच्छा माइनस n है ना, तो ये माइनस को इसमें चुरा देते हैं और इसको डाल देते हैं 1 माइनस ओमेगा को ओमेगा माइनस 1 कर देते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? थैंक यू मुझे बता देने के लिए, वरना मेरा आंसर गलत हो जाता है। ए एन अपॉन ओमेगा माइनस 1। अब सोचने वाली बात यह है कि बी टाइम्स अब ये क्या है? क्या सम ऑफ ऑल रूट्स है क्या? इस सीरीज को देखेंगे तो ओमेगा पावर 0 से लेकर के ओमेगा पावर n माइनस 1 तक होगा। क्या ये चीज 0 होता है? सम ऑफ ऑल इमेजिनरी रूट्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? 0। तो b इंटू 0 मतलब, तो फाइनल आंसर क्या हुआ? ए एन अपॉन ओमेगा माइनस 1। ए एन अपॉन ओमेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन, तकलीफ, समस्या, संकट? कितने लोग समझ गया? अपना लेफ्ट हैंड उठाओ। तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज। क्या हुजूर? ये वाला भी बात में नहीं समझा सर, ऐसे मत करो यार। मिटका दूं? इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है, कौन छुएगा इसको? ये लो मैंने छू दिया। ऐसे नहीं छूना है, मोलेस्ट हो जाएगी। सॉल्व करना है। मैं आपसे उम्मीद करूं और आप मेरे उम्मीद पे पानी ना डालो, सुसु कर दो, तो उससे अच्छा है कि मैं ही कर लूं। पहले ये वाला चीज कर लेते भाई, इतना सा काम कर लेते। कोई ये जान सकता है कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है? ये जान गए हो? फिर तो कोई झंझट ही नहीं है ना भाई। सच्ची जान गए आप इसकी वैल्यू आयोटा? कैसे? क्योंकि ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी बनाया है, उसमें आयोटा ही आया था पक्का। तो अगर ये आयोटा है फिर तो आयोटा का पावर p हो जाएगा, और आयोटा का पावर p होने की वजह से ये भी एक AGP ही बनेगा। तुमसे किरण धूप की। देखो 3p प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा टू द पावर p, यही है। मैं तो कहता हूं कि 3 बाहर निकाल लीजिए, p आयोटा का पावर p 132 था, अब प्लस 2 बाहर निकाल लीजिए, आयोटा का पावर p 132 था। ये कर ले, ठीक है। पहले मुझे इसकी वैल्यू बता दो। 0 बोल दो, 0 बिना कुछ सोचे समझे 0 बोल दो। और अब पूछो क्यों? पूछो तो क्यों? सम ऑफ 4 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर अगर आयोटा के पावर में रहे तो सम क्या होता है? 0। तो देखो 1 से 4 तक 0, 4 से 8 तक 0, 32 तक क्या होगा? 4 का मल्टीपल है, 0 बनेगा। इसमें कोई दूसरा लॉजिक नहीं। तो ये देखो 2 और 0 20 हो जाता है नीट वालों के लिए। नीट वालों के लिए अपने लिए क्या होते हैं? 0। अपने लिए 0 होते हैं। गलती से ये बात कभी नीट वाला कोई देख लिया तो अब ये चीज करते क्या होगा? ये अरे क्या होगा? 1 क्या बनेगा? ये 1 इंटू आयोटा क्या बनेगा? आयोटा। आगे क्या बनेगा? इस क्वांटिटी को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। लेट a इक्वल टू p आयोटा p, p आई p, पिप आयोटा हुआ, क्या होगा? 2 आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा? 3 आयोटा क्यूब, 4 आयोटा पावर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या होगा सर?
32 आयोटा का पावर 32। हालांकि हम इसमें से कुछ कुछ नंबर को जानते हैं, आयोटा का पावर 32 1 होता है, ये बात हमें पता है, लेकिन उस जानकारी का भी कोई इस्तेमाल नहीं है। हम इस a के लिए क्या करेंगे, आयोटा में a मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a में आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डग 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 डग, ये क्या बन जाएगा 32 आयोटा का पावर 33। अब उसके बाद कर देंगे स्लैंट सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये भी एक AGP है, क्या है ये, तो क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ a इक्वल टू स्लैंट सब्ट्रैक्शन डिचिक 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 डुम डुम। चलो भाई, आयोटा के साथ कोई छेड़छाड़, आयोटा को छेड़ने का परमिशन नहीं है मतलब अभी तुम आयोटा नहीं छेड़ सकते। 2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कितना, 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर कितना, क्यूब कितना हो जाएगा ये, डग 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 डग, आयोटा का पावर 32। कोई कंफ्यूजन किसी को, इन सब का सम कितना होता है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है ना भाई। अच्छा, माइनस क्या बचेगा इधर, 32 आयोटा का पावर 33, आयोटा का पावर 33 को हम क्या लिखते हैं, आयोटा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, -32 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आते हैं इस पे, ढीची की धूम, 3 इंटू 32 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा -1, क्योंकि -1 को चुपके से बिना किसी को बता आयोटा -1 कर दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्या हर बात सबको बताना जरूरी, तो 32 3 जा 96 आयोटा बाय आयोटा -1। मैं चाहता हूं कि इसे आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस 1 करूं, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, आयोटा प्लस 1 आयोटा -1 कितना होता है, 2 कितना होता है, होता है क्या, सोच लो, बाद में कहना कुछ। आयोटा स्क्वायर अब -2 होता है, तो -2 को जब 96 से काटेंगे कितना मिलेगा, 48 की -48, -48। तो अब बताओ बच्चों, -48 टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस 1 कितना हो गया ये, -48 आयोटा एंड अच्छा -48 आयोटा है, आयोटा का आयोटा हो गया, -48 टाइम्स ऑफ, चलो भाई आयोटा -1 हो जाएगा क्या, तो उसकी वजह से ये कितना हो जाएगा 48 - 48 आयोटा, ये है सही आंसर। बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट में गलत कर देते तो क्या ही गड़बड़ हो जाता है। 48 - 48 आयोटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, मैं चाहूँ तो 48 कॉमन लेके 1 माइनस आयोटा भी लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। क्या हूँ मैं, स्वतंत्र। क्वेश्चन 4 समझ गया सबको, कितने लोग समझ गए, जरा हाथ उठाना। कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग वाली बात क्वेश्चन 5 में है, उसके लिए मुझे ये सब तामझाम मिटाना पड़ेगा। मिटाऊं, अच्छा हेडलाइन आपका ये थंबनेल, ठीक है। हेलो गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। क्या नहीं जानता मैं, इतना मीन कोर्स नहीं करता मैं। पानी गिर रहा है नीचे, इट मीन्स ग्रेविटी वर्क्स। हाँ, सुनो बालक बालिकाएं शांति से, अभी ये क्वेश्चन बना देता हूँ। अच्छा, ये सब क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा तो ज्ञान किसको होगा, आपको कैसे हो जाएगा जी। क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस में कर रहा हूँ और दिमाग आपका तेज हो जाएगा।
अरे वाह, ऑब्जर्वेशन। आपको ये वर्ड बताया किसने? अच्छा, चलो ठीक है। तो अब ये देख भी लो, कान इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों खुले रखो। 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1 n रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ये जो है, ये सब चीज़ जो है, जो किसी x टू द पावर n का इक्वल टू 1 का रूट है, ये सब nth रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर मैं 5 माइनस अल्फा 1 5 माइनस अल्फा 2 5 माइनस अल्फा 3 करता हूँ और सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? ये अगर मैं यहाँ करूँगा तो मुझे अभी मिला क्या है इसके लिए? पैसा। पैसा तो मिल गया, इसलिए करता हूँ। और आप लोग अगर ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सिलेक्शन। मैं इधर करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, आप ये करोगे आपको सिलेक्शन मिलेगा। सिलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे। आईआईटी चले जाएंगे, क्या पता अच्छी सी गर्लफ्रेंड भी बन जाए, आईआईटी एंड गर्लफ्रेंड। सोचो क्या मतलब और होगा भाई। काट के भी चलेगी तो बोलोगे आईआईटीएन से कटवाया हूँ। समझ रहे हो तुम? क्या क्या क्या? मुंह से बोलने के बाद कुछ नहीं, कैसे? अच्छा, 10th पास चाहिए आपको? कौले अभी उम्र नहीं हुआ है। मैं अगर बोलूँ तो मेरे बात 10th पास तो नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं बोलूँ तो एक पल के लिए समझ में आता है। ये कौले इतना छोटा है और ये बोल रहा है गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है। ये उम्र में गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है। बन कौन रहा है? बिगड़ेल जैसी बातें नहीं करते। मन भटकाना जरूरी बिल्कुल नहीं है। चलो इस पे ध्यान दे दे, मन लगाओ। एकदम फंडामेंटल बात बताता हूँ, एकदम फंडामेंटल। क्या आपको भी पता है मेरी तरह कि x टू दी पावर n इक्वल टू अगर 1 है तो इसी के रूट्स हैं ये सब। तो अगले ही पल इसे x टू दी पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो इसके रूट हमको क्या मिल रहा है? 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डग 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 क्या मिल रहा है? अल्फा n माइनस 1 क्या मिल रहा है? तो क्या मैं इन सभी रूट्स के बनने वाले फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दूं? तो एक काम करता हूं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू x माइनस अल्फा 3 इंटू x माइनस अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू x टू दी पावर n माइनस 1। सही लिख सकता हूँ, गलत लिख सकता हूँ? सही है गलत है? इतना करने में कोई बुराई? देखते ही देखते वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। x टू द पावर माइनस 1 बाय x माइनस 1, ये चीज कर सकता हूं क्या? इसमें क्या ऐसा पुट कर दिया जाए कि ये ऐसा दिखने लगेगा? x के बदले क्या पुट कर दिया जाए? 5 पुट करते ही पहला क्वेश्चन हल हो गया। इस चीज का नाम रख लेता हूं समीकरण ए। क्या नाम रख देता हूं? समीकरण ए। For a first part of question, put x is equal to 5 in equation A. You will get 5 minus alpha 1 into 5 minus alpha 2 into 5 minus alpha 3 duck 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 5 minus alpha n minus 1 is equal to 5 to the power n minus 1 upon 4। सही है नहीं? तो आंसर आ गया कि नहीं है? क्या है आंसर बच्चों? 5 का पावर n minus 1 बाय, बोलो फिर से क्या है आंसर? और कौन सा टेक्निक इस्तेमाल किया? बहुत ही बेसिक बात है। टेक्निक ये है कि x टू दी पावर n इक्वल टू 1 इक्वेशन लिखा है तो x टू दी पावर n 1 इक्वल टू 0 के बहुत सारे रूट होंगे। वो होंगे 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n 1। सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, डेफिनेटली x टू दी पावर n 1 बनेगा। इसकी वजह से ये x माइनस अल्फा से लेकर के x माइनस अल्फा n 1 तक के प्रोडक्ट को अगर लिखेंगे तो ये x माइनस 1 इधर नीचे सरका देंगे, x टू दी पावर n 1 बाय x माइनस 1 बन जाएगा। इस इक्वेशन का नाम रख दिया इक्वेशन है, इसमें x के बदले 5 पुट कर दिया। सिंपली ये जो दिया था वो आ गया। ये आप उसकी तरफ देख के मुस्कुरा क्यों रहे? चल रहा है क्या आपका कुछ?
मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, इधर नैन मटक्का कर रहे लड़कों में। फरवरी बीता नहीं क्या अभी तक? आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप इधर मुंह नीचे करके उबासी ले रहे थे। हाँ बताओ क्या करना चाहिए सेकंड क्वेश्चन के लिए, कोई आइडिया? ये वाले हिस्से में सिर्फ बाल उगा रहे हो, कुछ और उगाओ। सोचो सोचो। हाँ जी सर, रेसिप्रोकल ले लेंगे, पर किस विधि से? कौन सा गणित का ऐसा विधान है जिससे वो रेसिप्रोकल हो सकता है? कौन से नियम से? रेसिप्रोकल नियम से। वाह बहुत अच्छे। मोदी जी आपको देख के बोलते कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, एग्जाम्पल हो आप उसके। अरे बाबू, किसका रेसिप्रोकल लोगे? किसका? उसका मतलब रूट्स का। पर ये तो रूट्स का रेसिप्रोकल नहीं है, ये तो फैक्टर का रेसिप्रोकल है। अरे ये 1/α थोड़े ना, 1/5 - अल्फा भाई, ये तो फैक्टर्स का रेसिप्रोकल है। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। अगर मैंने इस सब का रेसिप्रोकल लिया बच्चों, तो तब फिर ये प्रोडक्ट में ही रह जाएगा, पर यहां तो सम में है। तो प्रोडक्ट में कोई सीरीज, कोई टर्म्स हैं बहुत सारे, उसे सम में कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिक्स में कोई तो रूल होता है, कोई तो एक टेक्निक होती है जिससे प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया जा सकता है। डालो दिमाग पे जोर, ढूंढो वो क्या है। वो कौन है जो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर सकता है और सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है? AMGM। हाँ, AMGM भी एक तरीका है, लेकिन वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने में काम आता है। CND, CD, कॉमन डिफरेंस, कंपोनेंडो डिविडेंडो, वो सम को प्रोडक्ट में कैसे करेगा? नहीं, ये उसके फंक्शन में नहीं है। लोग कहते हैं मैं शराबी हूं। अरे लॉग है वो, लॉग ही है वो जो प्रोडक्ट को सम में और सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। गाने गा रहा हूं इसको लग रहा है। मैंने बोला लोग कहते हैं। तो मैं अब आपको ये भी कहूं कि लॉग कहते हैं। क्या बोलूंगा मैं, दुनिया में कितने लोग हैं, कि दुनिया में कितने लॉग हैं? तुम लोग हिंट भी नहीं समझते हो यार। अच्छा, गणित में एक छोटा सा क्वेश्चन है, बाद में पूछूंगा, अभी ये कर लेते हैं। ये वाले A में अगर हम लॉग लगा दें तो ये सभी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो है वो सम ऑफ फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना तो मालूम है, लॉग लगाते ही प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम अप्लाई करेंगे लॉग, अप्लाई log on equation A, we will get log of x minus alpha 1 plus log of x minus alpha 2 plus log of x minus alpha 3। इसका जरूरत ही क्या है, डग 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 से काम हो सकता है, डग 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 log of x minus alpha n minus 1। बाबू ये क्वेश्चन आसान नहीं है कि एकदम झट से बन जाएगा, खोपड़ी निचोड़ देगा पूरा। उसके बाद राइट साइड में log ऑफ x to the power n minus 1 upon x minus 1। सही है? सही है कि नहीं है? सही है ना? अब ऐसा क्या किया जाए कि ये रेसिप्रोकल में चला जाए? क्योंकि इस क्वेश्चन में देख के लगता है कि लॉग है नहीं,
मतलब कुछ ऐसा सोचो जिससे लॉग रिमूव भी हो जाए और रेसिप्रोकल भी बन जाए। मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो log x को 1/x बना सकता है? बोलिए सर। आए, ये पंखा कौन चला जाता है यार? -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया सोचे, लेकिन ये काम का नहीं है फिलहाल। हाँ, हो तो जाता है। अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये माइनस ऑफ log x माइनस अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं हम, log ऑफ 1/x माइनस अल्फा। लेकिन बाबू log नहीं हटाना, ऐसा कुछ सोचो जो log गायब कर दे और रेसिप्रोकल भी कर दे। log x को 1/x बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है? YouTube पे लेक्चर देखने वाले लोग भी अभी आप सोचो, वीडियो पॉज करके देखते सोच पाते हो कि नहीं? कमेंट करने की जरूरत नहीं भाई, सोच लो बस, उतना ही काफी है, हैं? क्या log को इक्वल टू -1 कर देंगे? वो तो यही कह रहा है। आप कह रहे हो log को इक्वल टू -1 करूंगा, फिर -1 यहाँ ले आऊंगा, फिर इसके ऊपर डाल दूंगा, फिर ऐसा ही तो होगा। log हटेगा कैसे? सिंपल बात है, log x को 1/x में कन्वर्ट करना है। कौन सा ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए जिससे कि ये चीज मुमकिन हो सकता है? बुद्धि का गियर घुमाओ, खड़गड़ गड़ 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 गड़। हैं? बहुत अच्छे। डिफरेंशिएशन है वो युक्ति जो दिलाएगा इस समस्या से मुक्ति। log x को क्या कर दिया जाए ताकि 1/x हो जाए? डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक है, कोई खतरनाक बात नहीं है, पता सबको होता है। टाइम पे क्लिक नहीं होता है। पता नहीं आप लोग क्या क्या सोच के हंस रहे हो, मैं तो बेचारा सीधा साधा सा बच्चा हूं। क्यों हंसे जी? 3 इडियट में? अच्छा, हॉस्टल वाला सीन सोच के। अच्छा, स्पीच। प्रोसेस क्या है भाई? डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। सब छुपा के रखते हैं। थ्री इडियट वाली स्पीच अभी तक लोगों के जहन में जिंदा है। वो तो मेरे बहुत पहले, तब मैं बच्चा था जब वो मूवी आई थी, और आप लोग तो तब हुए भी नहीं होंगे शायद। हो गए थे आप लोग? कब के मतलब लॉन्च हो? लॉन्चिंग ईयर क्या है आप लोगों का? 2009, 2008 या 2009 में लॉन्च हुए आप लोग? 2010 में लॉन्च हो रहे हो? सुनो सुनो, ए बाबू सुनो ना, क्या है उसके हाथ में मुंडी डाल रहे हो? ब्रेक खत्म हो गया? मैं आपको अलग से ब्रेक देगा ना। डिफरेंशिएशन करें? डिफरेंशिएशन करते ही ये 1/x माइनस अल्फा 1 होगा, 1/x माइनस अल्फा 2 होगा, 1/x माइनस अल्फा 3 होगा। वैसा ही बन रहा है जैसा चाहिए, डक 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 डक। 1/x माइनस अल्फा n माइनस 1 होगा। अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सिंपल बता देता हूँ। log a बाई बी का डिफरेंशिएशन b बाई a होता है। b बाई a का मतलब x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a बाई b का डिफरेंशिएशन होता है, याद करने के लिए, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मालूम है क्या है?
ये भी नहीं मालूम है क्या बे? फिजिक्स में तुमको इतना नहीं बताएगा कि u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या होता है? v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। इसके बिना फिजिक्स कैसे पढ़ा सकता है कोई? देखो फिजिक्स में फिजिक्स पढ़े न पढ़े, गणित पढ़ना पड़ता है और डिफरेंशिएशन पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बिना सांसें नहीं चलेगी फिजिक्स की, गला घुट जाएगा। ये फॉर्मूला पता ही होता है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हुए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखते हुए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जो भी। सुनो, x के बदले क्या पुट करना है? क्या पुट करना है? तो ये आंसर हो जाएगा 1 by 5 minus alpha 1 plus 1 by 5 minus alpha 2 plus 1 by 5 minus alpha 3 plus duck 1 by 5 minus alpha n minus 1 is equal to 5 minus 1 यानी 4 by 5 का पावर n minus 1 into 5 minus 1 यानी 4 into n into 5 का पावर n minus 1 माइनस 5 का पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 5 माइनस 1 यानी 4 का स्क्वायर डूम 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 है। ये 4 बच जाएगा जी, ये 4 कटेगा, ये 4 तो कॉमन थोड़ी ना। ये हो गया आंसर। समझ आई बात? आज के लिए इतना ही।